आप माता पिता से बात कर रही थी, बहुत संघर्ष वाला उनका रहा है बीते साल 2012 से लेकर अभी तक की जो लड़ाई, कुछ ऐसी ही लड़ाई हमने निर्भया के केस में भी देखी थी। और तब जाकर जब सड़कों पर लड़ाई उतरी थी, तब जाकर इंसाफ की उम्मीद जगी और इंसाफ हुआ। लेकिन किरण नेगी के साथ जो इंसाफ होना चाहिए था, इतने साल बीत जाने के बाद भी वो नहीं हो पाया। और अब लोग एकजुट हो रहे हैं। माता पिता को कितनी उम्मीद है कि उनकी ये लड़ाई आगे चलेगी और लोगों का समर्थन मिलेगा और नतीजे तक पहुंचेगी लड़ाई। जी देखिए, जैसे लड़ाई की बात हो रही है, इंसाफ की लड़ाई जो है वो फिर से शुरू हो गई है और जो माँ बाप हैं उनके आंखें नम हैं, क्योंकि अब वो इंसाफ की गुहार जो है वो लगा रहे हैं। तो हम बार बात कर रहे हैं। एक बार मैं उनकी माता से और बात करना चाहूंगी। आपको ये अब उम्मीद तेज हो रही है क्या? उम्मीद बनती नजर आ रही है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास जो है डगमगाया है। विश्वास तो डगमगाया, पर देखेंगे अब आगे क्या होता है। आगे क्या होता है देखेंगे। अब विश्वास पूरा है, क्योंकि न्यायाधीश से भी गलती हो सकती है, तो इसलिए एक बार न्यायाधीश को जरूर देखना। डिमांड है आपकी क्या? आप डिमांड जो है क्या डिमांड है अब आपकी? क्या चाहती हैं अब आप? हम उनको फांसी चाहते हैं एक बात। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी जिंदा नहीं है तो उनको जिंदा रहने का हक नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, आपको सीएम ने भी जो है वो आश्वासन जताया है कि न्याय होगा, इसे कैसे आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि न्याय होगा? जी, मेरे को पूरा विश्वास है, जनता पे पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट से तो सीएम ने भी आश्वासन जताया। मुझे सुप्रीम कोर्ट से विश्वास हट गया और जनता पे विश्वास है। और हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब ने भी हमें विश्वास दिलाया कि हम न्याय दिलाएंगे और मुलजिमों को फांसी करवाएंगे। ये हमारे उत्तराखंड के सीएम ने भी। फरहा आप बात कीजिए, योगिता भनाया भी वहां मौजूद है। फरहा, आप योगिता भनाया से बात कीजिए, जो कि शुरू से इस लड़ाई में परिवार के साथ रही। 2012 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी योगिता भनाया ही वो शख्स है जो इस परिवार के साथ है, बार बार आवाज उठा रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है कि साथ आइए। उनसे पूछिए ये लड़ाई कितनी टफ थी, और जब ऐसे मामलों में फैसला आता है अदालत से झटका देने वाला, तो कितना मुश्किल हो जाता है। और मैम, शुरू से इस लड़ाई में आप साथ रही हैं और जब ये फैसला आया तो आपको भी झटका लगा होगा, लेकिन अभी आपकी लड़ाई जो है वो जारी है। मैम, कैसे देख रही हैं? क्योंकि जब बार बार सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे सवाल खड़े होते हैं और ऐसा जजमेंट आना, ये तो सबके लिए झटका है। ये पूरे समाज के लिए झटका है और महिला वर्ग के लिए तो और बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप ऐसे एक्विटल देते रहे, चाहे बिल्किस बानो हो या वो धौला कुआं केस में भी एक्विटल्स हो रहे हैं, एक्विटल्स दे रहे हैं सीधा, ये नहीं कि सजा कम कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरे की निशानी है। मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करती हूँ, कहाँ तो वो नए नए कानून बना रहे हैं, पॉक्सो एक्ट और नए नए ऑर्डिनेंस ले आते हैं, महिला सुरक्षा की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर ऐसा ही होता रहा जुडिशरी के थ्रू, तो मुझे लगता है कि सारी फिर बातें बेमानी है। और फिर हम ये कहते हैं हम अंकिता भंडारी देखें, निर्भया देखें, मैम इन सब में टाइम लगा। 7 साल का लंबा संघर्ष निर्भया की माँ ने भी तय किया और उसके बाद इंसाफ जरूर मिला। यहाँ पर 11 साल हो गए, आंखें नम है और अब भी इंसाफ की गुहार है। देखिए, एक होती है बात जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। निर्भया में भी मैं उसको जस्टिस नहीं बोलूँगी, क्योंकि 9 साल वो उस औरत का संघर्ष था, वो आशा देवी का संघर्ष था। हम चाहे साथ में थे, बट उन्होंने जो उसके लिए संघर्ष किया वो अलग ही लेवल था। बट अगर उसके बाद उनको कितने, मतलब हमें पता है ना कोर्ट कचहरी के कितने चक्कर कटे, पर उन्हें न्याय मिल गया कह सकते हैं। बट यहाँ तो जस्टिस डिलेड इज एंड ऑल्सो डिनाइड। मतलब यहाँ ना, एक तो 11 साल की लंबा इंतजार के बाद मिला क्या, हाथ में क्या आया? आपके हाथ में ये आया कि वो आरोपी 24 घंटे के अंदर बाहर आ गए। तो मैं तो अभी तक क्या कारण लगते हैं कि ऐसा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया? क्योंकि लोअर कोर्ट की बात की जाए, हाई कोर्ट की बात की जाए, सजा साफ थी और उसको जो है बाइज्जत बरी कर देते हैं। इसको आप क्या मानती हैं, क्या कारण होंगे? देखिए, कारण उन्होंने दिए हैं 40 पेज की अपनी रिपोर्ट में, और उन्होंने बहुत बखान किया है क्रिमिनल की लॉयर का कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से केस लड़ा है क्रिमिनल्स का। अगर ऐसा ही है तो आपको अपनी जुडिशरी पे फेथ ही नहीं है, तो लोअर कोर्ट ने फांसी दी। बिल्कुल, और फरहा यही सवाल तो उठ रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने फिर किस आधार पर फांसी दे दी, किस आधार पर दोषी ठहरा दिया, फिर हाई कोर्ट ने भी किस आधार पर दोषी ठहराया, माना और फांसी की सजा को बरकरार रखा। और इस पूरे प्रकरण में 11 साल, अगर जांच में कहीं कोई गड़बड़ी थी तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस गड़बड़ी को क्यों नहीं पकड़ा? फरहा, आप माता पिता से भी जरा बात कीजिए। इन्होंने इस बच्ची के साथ बर्बरता करके उसका शरीर फेंका,
जब पुलिस को खुद ही वो लेके गए, और कुछ लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में हो सकते हैं क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ नहीं हो सकता, बट जो आपको प्रूफ नहीं मिले, जो इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स थे, उसके आधार पर आप इनको बरी कर देते हैं। पर जो प्रूफ है उसका कोई आधार नहीं है। अगर 48 विटनेसेस में से 10 ने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी, आपने ये आधार बताया, जिन्होंने दी उसका क्या? तो कहीं ना कहीं वाकई, और यही सवाल तो उठ रहा है। ठीक है फरहान, लौटेंगे आपके पास। यही तो सवाल उठ रहा है